वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं काम और समय पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 1 जो है पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो जो व्यूअर आज हमारे नए जुड़ेंगे, मैं पार्ट 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पार्ट 2 देखने में बहुत आसानी होगी, बहुत सरलता समझ में आएगा। तो पार्ट 1 जरूर देखिए। तो आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन व 25 दिन और 20 दिन 25 दिन व 30 दिन, ठीक, ए बी और सी किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं या फिर कर लेते हैं। उन सभी को कुल 3,700 रुपया मजदूरी के रूप में मिले तो सी का भाग क्या होगा? सी का भाग क्या होगा? ऐसा प्रश्न, ये प्रश्न जो है रेलवे ALP एग्जामिनेशन 2018 में आया हुआ है। तो मैं सारा प्रश्न बताऊंगा, सारे रिपीट प्रश्न होंगे और ऐसे प्रश्न जरूर आते रहते हैं। प्रश्न में शायद डाटा ना हो, शायद चेंज करके आए, लेकिन आता जरूर है इस टॉपिक से प्रश्न को। हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और एकदम अच्छे लेवल तक का पढ़ेंगे। किसी भी एग्जामिनेशन में बैठिए, आप आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत ना होने वाली है। तो वीडियो का आप लोग अंत तक जरूर देखिए, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए, जिससे आपको नहीं समझ में आएगा तो पूरा देखिए और उसके बाद प्रश्न को हल करिए। देखिए कितना आसानी से आपका हल हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिए और उसके बाद आप किताब उठाइए और प्रश्न को हल करना शुरू कीजिए। आपसे कोई प्रश्न नहीं फंसने वाला है। तो आप लोग जरूर लास्ट तक देखिए कि क्या आज हम पढ़ाने वाले हैं, कितना आसानी से आएगा। और ये फिर पेपर दीजिए, देखिए जरूर आएगा आपसे 1 से 2 नंबर का। इस टॉपिक से हमेशा आता रहता है। तो देखिए आज हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न समझ में आ गया? पहला जो लिखा हुआ सभी लोगों ने पढ़ लिया। कह रहा उन सभी को 37 रुपया मजदूरी मिले, सी का भाग, यानी कि ए किसी का 20 दिन में करता है, बी 25 दिन और सी 30 दिन में कर सकता है। तीनों एक साथ काम करते हैं तो तीनों को मिला करके जो है 3700 रुपया का करता है मजदूरी मिलती है। उसमें सी का भाग क्या होगा? सी का भाग क्या होगा? तो बस LCM मेथड आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे भाई काम। देखिए पैसा किस पे मिलेगा? हमारे काम के बेस पे किससे मिलेगा? काम, टोटल काम पर मिलेगा। हम लोग काम को क्या मानते हैं? यूनिट। क्षमता को हम लोग कैसे निकाल लेते हैं? यूनिट का रूप। भाई हमारा क्षमता 5 यूनिट है, काम कितना कर रहे हैं? 100 यूनिट किए हैं। ऐसे रूप में क्या करते हैं? निकाल लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? LCM निकालना पड़ता है। तो 20, 25 और 30, 20, 25 और 30 का LCM निकालिएगा। ए है, ये बी है और क्या है? सी है। ए, बी और सी। 20, 25, 30 का LCM निकालेंगे तो आएगा 300। क्या आएगा? 300 लॉस आ जाएगा लघुत्तम समापवर्ग। अब हम लोग निकालेंगे इनका क्षमता। क्या निकालते? क्षमता, कैपेसिटी। कल क्या बताए थे कि जितना जो ज्यादा दिन में करेगा उसकी क्षमता उतना कम होगी, जो काम को जितना कम दिन में करेगा उसकी क्षमता उतना ज्यादा होगी। जैसे कि एक ट्रैक्टर लीजिए, क्या करे? JCB, ठीक, या फिर ट्रैक्टर से देखिए कम काम करेगा, अभी आएगा बुलडोजर फटाक से कबाड़ के फेंक देगा, या फिर ट्रक लाएगा, उतने कम समय में क्या करेगा? ज्यादा काम करेगा। भाई कम समय में कर लिया काम को ना, तो ये क्षमता ज्यादा है नहीं। अभी ट्रक पर को दे दीजिए 50 बालू ढोने के लिए, एक तो ट्रक को दीजिए। अब ट्रक पे एक बला दिए, कम से कम 8-10 ट्रैक्टर के लिए चल जाएगा और ट्रैक्टर 8-10 बार मारेगा चक्कर। तो भाई कम समय में क्या ट्रक ना, इन ट्रक ने कम समय में किया, ट्रक की क्षमता क्या ज्यादा है? ट्रक की क्षमता क्या है? ज्यादा है। इसी तरह से अगर ट्रक की क्षमता ज्यादा है तो उसको पैसे ज्यादा ही मिलेंगे। दिन भर दोनों काम करे तो ट्रक का मजदूरी दिन भर का ज्यादा होगा भाई ना। जो ट्रक लेकर आएगा, ट्रैक्टर लेकर आया, तो हो सकता है ट्रैक्टर वाले को दिन भर का 5,000 मिले, ट्रक वाले को 20,000 मिलेगा, है नहीं? क्योंकि उस वक्त उसकी क्षमता क्या ज्यादा है, कम समय में ज्यादा काम कर रहा। तो बस ऐसे ही प्रश्न को देखना होता है यहाँ पे। भाई जो ज्यादा दिन में करेगा क्षमता कम, जो कम दिन में करेगा क्षमता ज्यादा। अब कितना है काम? हम ये जो निकल रहा है ना लॉस, वो का निकल गया काम, यानी काम कितना हो भाई? 300 यूनिट। काम क्या है? 300 यूनिट। तो ये कितना, एक क्षमता क्या होगा भाई? भाग देंगे। एक क्षमता क्या होगी? क्षमता बराबर होता है कार्य बटा समय। तो समय क्या है? 20 दिन। तो एक की क्षमता 300 में भाग करिए 15 का, और 200 का 15 हो गया। 25 का भाग करेंगे तो 12 बार चल जाएगा। 30 का भाग करेंगे 10, यानी कि एक की क्षमता 15, बी की क्षमता 12 और सी क्षमता का 10। देखिए सबसे ज्यादा दिन में करा सबसे क्षमता सबसे कम दिन में कर सबसे क्षमता ज्यादा। ठीक, इतना समझा? किसी कोई दिक्कत? अब दोनों को मिला करके 3700 मिलता भाई।
इन तीनों का मिला करके 3700 मिलता है। भाई क्षमता की मजदूरी मिलेगी, जितना क्षमता उतना मजदूरी मिलेगी। तो 15 12 10, 15 12 और 10 कितना होता है 37। कितना हो गया क्षमता तीनों का मिलाकर क्या हो गया 37 यूनिट। क्या हो गया 37 यूनिट। अब ये इसी 37 यूनिट का हमको मजदूरी मिलेगा और 37 यूनिट का कितना मिल रहा है 3700 रुपया। क्या मिल रहा है 3700 रुपया। 37 यूनिट का तो एक यूनिट का कितना हो गया 100 रुपया। एक यूनिट का कितना हो गया 100 रुपया। तो पूछ रहा है सी को कितना मिले, तो सी का क्षमता क्या है 10 यूनिट। क्या है 10 यूनिट क्षमता है। एक यूनिट का 100 रुपया मिला, 10 यूनिट का 10 गुणे 100, यानी कि ए को 1000 रुपया मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा सॉरी सी को 1000 रुपया सी को मिलेगा। अगर बी को पूछता तो 15 गुणे 100 करते 1500 मिलता। अगर सॉरी ए को पूछता तो 15 गुणे 100 1500 मिलता। बी को 12 गुणे 100 1200 मिलता ना। ठीक है 1500 1200 1000 हो गया 3700 रुपया। ठीक यानी ए को कितना मजदूरी मिलेगा और सी को 3700 रुपया सी को मजदूरी मिलेगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन प्रश्न है कि ए तथा बी किसी काम को अलग अलग 10 दिन तथा 15 दिन में कर। क्या करते भाई ए तथा बी किसी काम को 10 दिन व 15 दिन में कर लेते हैं कर सकते हैं। यदि कुल मजदूरी 450 रुपया मिले, दोनों को मजदूरी क्या मिले 450 रुपया मिला करके मिल रहा है, तो बी को कितना रुपया मिलेगा बी को कितना रुपया मिलेगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं काम निकाल लेते हैं यूनिट में मजदूर और क्षमता निकालेंगे यूनिट में, आंसर हमारा आ जाएगा। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। ए 10 बी 15 दिन में। लौसा कितना हो गया 30, यानी कि काम कितना हो गया 30। काम कितना हो गया 30 यूनिट। टोटल काम 30 यूनिट। तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी भाई 10 से भाग करेंगे, क्षमता 3 यूनिट हो गया। इनका क्षमता का हो गया 2 यूनिट। 15 गुना के 30। एक का क्षमता 3 यूनिट, एक का क्षमता 2 यूनिट। इन्हीं क्षमताओं का क्या मिलता है हमको मजदूरी मिलती है। क्या है टोटल मजदूरी 450 रुपया। दोनों को मिला के दोनों की क्षमता का 3 2 5 यूनिट 5। इसको इरेज कर देता रहा थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट करिए इसको थोड़ा सा। हम यहाँ से ए बी सी को क्या करते हैं इरेज करते हैं। ठीक कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ए बी सी तीनों का मिला करके ए और बी का कितना मिल रहा है भाई टोटल यूनिट क्या हो गया 5 यूनिट क्षमता हो गई इनकी। क्या हो गई 3 2 5 यूनिट और 5 यूनिट का कितना मजदूरी मिल रहा है ए बी का 450 रुपया। तो 5 यूनिट हो गया 450, एक यूनिट का होगा 5 9 45 9 5 45 90 रुपया। एक यूनिट कितना हो गया 90। तो पूछ किसका रहा है बी का। बी को कितना मिलेंगे बी की क्षमता कितना है भाई 2 यूनिट। क्षमता जितना उतना उसी रेशियो में मजदूरी। तो ए का मजदूरी बी की मजदूरी 2 गुणे 90। तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा 2 गुणे 90। तो बी की मजदूरी क्या हो जाएगी 180 रुपया। बी की मजदूरी क्या हो जाएगी 180 रुपया। अगर पूछता ए की मजदूरी क्या होती तो 3 गुणे 90। ए की पूछता तो क्या होता ए का 9 3 27। ए की मजदूरी कितना होता 270 रुपया हो जाता। देखिए अगला सवाल है कि ए व बी किसी काम को 250 रुपया में करने की जिम्मेदारी। क्या करते हैं 250 रुपया में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक ए अकेले उस काम को 5 दिन में वह बी उस काम को 15 दिन में कर ए जो है 5 दिन में कर सकता है, बी जो है 15 दिन में कर सकता है। सी की मदद से 3 दिन में कर सकते हैं। अगर सी आ जाता है उन दोनों लोगों के साथ में तो तीनों मिलकर के जो है 3 दिन में कर सकते। क्या कर सकते हैं सी मिल जाता है उन लोगों के साथ में तो काम जो है 3 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि सभी को कार्य के अनुपात के रूप में मजदूरी मिले, जब कार्य के अनुपात के रूप में क्या करे मजदूरी मिल रहा है, जिस अनुपात से कार्य उस हिसाब से क्या मिलेगा उनको मजदूरी मिलेगा। तो सी की मजदूरी क्या होगी। तो सबसे पहले निकालना सी उस काम को कितना ए और बी का पता है, सी का नहीं पता है। देखिए ये जो है उस काम को 5 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है और तीनों मिल करके ए बी और सी मिल करके 3 दिन में करते। क्या करते हैं 3 दिन में करते हैं। अगर ए प्लस बी को जोड़ कर घटा दे तो सी निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब भाई 3 दिन में करने का मतलब क्षमता का 1/3। ए की क्षमता क्या हो गई
ए बी और सी की क्षमता क्या होगा 1/3। अब इनमें से हम ए प्लस बी घटा दे तो सी का निकल जाएगा, क्योंकि हमको अलग अलग सी का क्षमता नहीं निकलेगा तो मजदूरी नहीं निकलेगी। अगर हम घटा देते ए प्लस बी, इसमें से ए प्लस बी मतलब 1/के 5 प्लस 1/15, 5 प्लस 1/15, 1/3 में से घटाइएगा 15 आएगा नीचे, 5 3 बार जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 1 बार जाएगा गुणे 1। अब घट जाएगा 1/3 में से 4/15, क्या बचेगा 15 लस होगा। अब 3 बार जाएगा और 5 में से घटेगा 4, 1/15, यानी कि सी जो है 1/15 भाग करेगा, यानी कि सी का काम क्या होगा, एक सी जो है काम कितना दिन करेगा 15 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा भाई 15 दिन में करेगा। अब निकल जाएगा ए का 5 दिन है, बी का 15 दिन है, सी का भी का हो गया 15 दिन। सम का लॉसा कितना होगा भाई 30। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 1, सी की क्षमता भी का होगा 1, 3 बार जाएगा ये लॉसा 15 हो नहीं। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 1, सी की क्षमता 1। अब इस क्षमता के अनुसार क्या मिलेगी मजदूरी। अब टोटल मजदूरी 250, यानी कि 3 1 4 1 5 यूनिट, 5 तीनों की क्षमता का है 5 यूनिट, और 5 यूनिट की मजदूरी क्या मिल रही है 250। तो 1 यूनिट का हो गया 50 रुपया, 1 यूनिट का हो गया 50। पूछ किसका रहा है सी का मजदूरी, तो सी की क्षमता क्या है 1 यूनिट, सी और बी की क्या है 1 यूनिट, तो सी की मजदूरी क्या हो गई 50। बी का पूछता तो भी 50 होता, अगर सी का पूछता तो 250 होता। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि ए प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करता है और 180 रुपया प्रति घंटा कमाता है, मतलब 7 घंटे काम करता है एक दिन में और प्रति घंटा 180 रुपया कमाता है। बी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करता है और 160 रुपया कमाता है। तो ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी क्या है, एक दिन की मजदूरी पूछ रहा है। ये प्रश्न आया है एलपी एग्जामिनेशन में 19/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। देखिए इसको हम हल करते हैं आराम से। एक दिन का मजदूरी तो निकालना है भाई, एक दिन की मजदूरी का अनुपात निकालना है। यदि जो है ए की बात कर रहा है 180 रुपया 1 घंटा का मिल रहा है और 7 घंटा कर रहा है, तो एक दिन में भाई 180 रुपये 1 घंटे का, 7 घंटा कर रहा है एक दिन का, 18 7 126, ये जो है 1260 रुपया कमाएगा। अगर बी की बात करते हैं तो 160 रुपया घंटा करता है और 5 घंटे कार्य करता है, 1685, यानी बी जो है 800 रुपया मिलेगा बी को, यानी एक दिन में ये 1260 रुपया कमा रहा है और बी जो है 800 रुपया कमा रहा है। इनकी मजदूरी मतलब एक दिन की मजदूरी इतना हो गया, ए की बी का कितना हो गया 800। इनका अनुपात पूछ रहा है क्या है 1260 भागे 800, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 2 से काटिएगा तो 63 126 40 गुना के 80, अब नहीं कटेगा 63 40 नहीं कटने वाला, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 63 संबंधे 40, क्या हो जाएगा 63 संबंधे 40 हो जाएगा। दूसरा कारक ए प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है और 80 रुपया प्रति घंटे की दर से कमा, ए जो है 8 घंटे पर डे कर रहा है, 80 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से कमा रहा है। बी जो है 6 घंटे कार्य करता है और 60 रुपये प्रति घंटा कमाता है। ए और बी का अनुपात क्या होगा, ये जो है 8 घंटे कार्य करता है और 80 रुपया प्रति घंटा, यानी एक जो है एक दिन में 640, ये जो है कितना कमाएगा भाई 640 रुपया एक दिन का पूरा है। 8 घंटा 80 रुपया प्रति घंटा, यानी कि ए का टोटल एक दिन का क्या हो जाएगा 640 हो जाएगा। बी की बात कर रहा है तो बी जो है 6 घंटा कार्य करता है और 60 रुपया प्रति घंटा है, तो बी का मजदूरी का एक दिन का 360, यानी ए की मजदूरी 640, बी का 360। इनका अनुपात पूछ रहा है एक दिन का मजदूरी का, बटे कर देंगे 1 0 से 1 0, 4 से काट देंगे 16 चौको 64, 4 9 36, अब नहीं कटने वाला है। तो इनके आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, सॉरी आय का अनुपात और मजदूरी का अनुपात क्या हो जाएगा 16 संबंधे 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आया हुआ है एलपी रेलवे एनटीपीसी 2019 के एग्जाम में आया हुआ है भी, और ये भी सारे प्रश्न जो है रेलवे के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को
550 रुपये में पूरा कर लेते, मतलब ए बी और सी को मिला करके किसी काम को करने के लिए 550 रुपये में रखा जाता है, यानी दिया जाता है। ठीक, तीनों को मिला करके 550 रुपये है। ठीक, ए और बी मिल करके 7/11 भाग को पूरा करते हैं। ए और बी जो मिल करके 7/11 भाग को पूरा करते हैं, सी का हिस्सा कितना होगा भाई? जितना काम करेगा शेष काम, ए और बी जो 7/11 भाग कर लेते हैं तो बाकी शेष काम को कौन करेगा? सी। तो सी को कितना रुपए मजदूरी मिलेगा? ऑप्शन ए 200, बी 300, सी 400, बी 450। ये प्रश्न जो है रेलवे एनटीपीसी टीयर 1 में आया है, 1/9/2019 को आया हुआ प्रश्न है। देखिए भाई, अगर ए बी जो है ए प्लस बी मिल करके 7/11 भाग को करते हैं, मतलब 11 काम में से 7 काम को कर दिए। 7/11 मतलब क्या भाई? 11 काम में से 7 काम को कौन कर दिए? ए प्लस बी। ए प्लस बी का काम कितना हो गया? 7। तो शेष काम, टोटल काम हो गया 11। तो सी कितना करेगा? 4 काम को। सी कितना करेगा? 4 काम। ठीक, और तीनों का मिलाकर कितना मिल रहा आपका? 550 रुपये। तीनों का क्या? 11 क्या है? 11, यानी कि 11 यूनिट का क्या मिल रहा है? 550 रुपया। तो 1 यूनिट 11 5 55, 1 यूनिट का हो जाएगा 50 रुपया। 1 यूनिट का हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा। तो पूछ रहा है सी का हिस्सा कितना होगा भाई? सी का काम कितना है? 4 यूनिट का। ए और बी मिल करके 7/11 भाग करते हैं, 11 में से 7 काम को ए और बी मिल करते हैं, तो 11 काम में से 4 काम कौन करेगा? बाकी शेष सी करेगा। तो बचा कितना? 4 काम। ए और बी मिलकर 7 कर दिए, तो 4 अकेले सी करेगा। तो 11 काम का मजदूरी 550, 1 काम की मजदूरी 50। अब सी कितना काम कर रहा है? 4 काम, तो इनकी मजदूरी क्या हो जाएगी? 200। क्या हो जाएगा? कितना आसानी से लगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक, ऐसे प्रश्न जरूर आते रहते परीक्षाओं में। देखिए अगला है, ए बी और सी किसी काम को अकेले 12 दिन, 24 दिन और 36 दिन में करती है। ए जो है 12 दिन में करता है, बी 24 दिन में, और सी जो है 36 दिन में करता है। वे मिलकर उसी काम को 3,850 रुपये प्राप्त करना, तीनों मिल जाते हैं तो उनको 3,850 रुपये मिलता है। तो बी और सी के राशियों का अंतर, यानी बी और सी को कितना मिला उसका अंतर, सबसे पहले हम निकालेंगे भाई कितना काम हुआ। टोटल काम निकालेंगे तो काम निकल जाएगा अलग अलग, तो मजदूरी निकल जाएगी, क्षमता निकल जाएगा। देखिए 12 है, ए का, बी का 24 है, सी का 36। एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम क्या गया? 12, 24, 36 का एलसीएम 72। 12 6 का 72, 24 3 72, 36 9 72, यानी ए की क्षमता 6 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2। अब टोटल जोड़िएगा तो तीनों का क्षमता का हो गया भाई 6 3 9 2 11, यानी कि 11 काम हो गया। इस 11 काम के लिए मतलब 11 यूनिट काम हो गया टोटल। इस 11 यूनिट के लिए 3,850 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3,850। तो 1 यूनिट के लिए भाग करना पड़ेगा भाई। 1 यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा? 3,850 भाग करिए 11 का, तो 11 3 33, 3 बार जाएगा, 5 बचा शेष, 5 और 5 मिल के आ जाएगा 55। फिर 11 5 55, खत्म काम 1 यानी कि 1 यूनिट का कितना मिल रहा है? 350 रुपये। तो ए और बी का अंतर कितना है? 1 यूनिट का। ए को बी को 3 यूनिट मिल रहा है, एक सी को 2 यूनिट। तो बी और सी का अंतर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का दाम कितना है? 350 रुपया। तो बी और सी के राशि का अंतर क्या हो जाएगा? 350। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, चलते हैं प्यारे से संविदा। थैंक यू। और जो दोस्त हमारे चैनल नए जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं, धन्यवाद।